सर्वप्रथम इस संवाददाता सम्मेलन में हम महासंघ गोपकूट एवं बिहार संविधान एनएम संघर्ष मोर्चा की ओर से आप तमाम मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज का यह प्रेस संवाददाता बुलाने का जो मुख्य कारण है कि विगत 2 महीने से 8 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर थे, कार्य बहिष्कार पर थे। सरकार के कई पदाधिकारियों से कई स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन अभी तक जो है सरकार स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं किया। बार बार कह रही कि हम आदेश निकालेंगे, लेकिन आदेश नहीं निकाला है। इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी अभी मिले थे और स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बावजूद भी उनके द्वारा कहा गया था, वादा किया गया था कि हम आदेश निर्गत करवा देंगे, तो अभी तक नहीं निकला है। इसीलिए आज आप तमाम लोगों को हम लोग बुलाने का किए हैं। पहला जो आंदोलन है, क्योंकि FRS मतलब चेहरा दिखा करके उपस्थिति बनाने का जो प्रणाली था, 3 बार रेगुलर एम्प्लाई पर FRS सिस्टम लागू नहीं किया गया है और जो संविदा कर्मचारियों हैं सिर्फ उन पर ही लागू किया गया है। और एक बार नहीं, 3 बार, सुबह में 9 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे और फिर शाम में 5 बजे। और आप जानते हैं कि बिहार की जो स्थिति है और जो विगत कई महीनों से सालों से कई घटना जो महिलाओं के साथ घटते रही है, और 5 बजे शाम के बाद उन लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों से, नदी से, दियारा क्षेत्रों से लौटना जो ग्रामीण क्षेत्रों से लौटना जो काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और इसी परिस्थिति में हम लोग का अनुरोध है, मांग है कि FRS वापस लिया जाए। और चूँकि वो जगह नेटवर्क का सुविधा नहीं रहता है, सड़क यातायात का सुविधा बेहतर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में शाम में ग्रामीण क्षेत्रों से लौटना यह जो है बहुत ही दुष्कर काम है। इसलिए हम लोगों ने कहा था सरकार से कि FRS को वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा है। सरकार का संकल्प है 2401 18 जुलाई 2007 का ही संकल्प है कि हम समान काम के लिए समान वेतन देंगे। और उसके बाद हाई लेवल कमेटी बनाया। हाई लेवल कमेटी के बाद भी जो है 2018 में भी आदेश निर्गत हुआ और तमाम सुविधाएं देने के लिए निर्णय हुआ। लेकिन सरकार अभी भी जो है NHM कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो है मात्र जो है NM लोगों को पहले तो 11,500 रुपया ही था, लेकिन अभी पिछले साल जो है बढ़ा है तो उनको 3,500 बढ़ाएगा तो 15,000 रुपया हुआ है। तो 15,000 रुपया में कैसे इनका परिवार चलेगा, भरण पोषण चलेगा और सुबह से शाम तक आने जाने में जो बहुत कठिनाई है। तो इसलिए हम लोग कहा कि समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। उसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जो बिहार की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, बिहार में जो बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो पटना जिला के हैं वो बेतिया में पोस्टिंग है, किसी मधुबनी में, सहरसा में पोस्टिंग है। तो मान लीजिए कि एक दिन संडे छुट्टी मिलता है, तो छुट्टी में आने और जाने में उनका समय खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि इनका ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। ऐच्छिक जो गिरिज जिला है या मायके है, ससुराल है, उसके आसपास इनको पोस्टिंग कर दिया जाए। तो कोई बात नहीं, 2 घंटा 3 घंटा में चले आएंगे। तो सरकार ये भी नहीं कर रही है। ये भी आश्वासन मिला है, इस आंदोलन के क्रम में आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई संकल्प आदेश निर्गत नहीं हुआ है। आप देख कर आश्चर्य कीजिएगा कि HWC है, उप स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है जो महिला कर्मियों के लिए या आम कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए भी जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। वैसे जगहों पर यह जो है कैसे सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करेंगे। तो यह आप बहुत ही, सरकार जो सिर्फ दिखाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं कर्मियों को, खास करके महिला कर्मियों को हम देख रहे हैं, जितने भी स्कीम वर्कर हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे विद्यालय रसोईया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, महिला कर्मियों का बड़े पैमाने पर श्रम का शोषण किया जा रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि महिला कर्मियों को उचित सम्मान मिले, उचित काम का दाम मिले, काम का मेहनताना मिले। सर्वप्रथम इस संवाददाता सम्मेलन में हम महासंघ गोपकूट एवं बिहार संविधान एनएम संघर्ष मोर्चा की ओर से आप तमाम मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज का यह प्रेस संवाददाता बुलाने का जो मुख्य कारण है कि विगत 2 महीने से 8 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर थे, कार्य बहिष्कार पर थे। सरकार के कई पदाधिकारियों से कई स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन अभी तक जो है सरकार स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं किया। बार बार कह रही कि हम आदेश निकालेंगे, लेकिन आदेश नहीं निकाला है। इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी अभी मिले थे और स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बावजूद भी उनके द्वारा कहा गया था, वादा किया गया था कि हम आदेश निर्गत करवा देंगे, तो अभी तक नहीं निकला है। इसीलिए आज आप तमाम लोगों को हम लोग बुलाने का किए हैं। पहला जो आंदोलन है, क्योंकि FRS मतलब चेहरा दिखा करके उपस्थिति बनाने का जो प्रणाली था, 3 बार रेगुलर एम्प्लाई पर
FRS सिस्टम लागू नहीं किया गया है और जो संविदा कर्मचारियों हैं सिर्फ उन पर ही लागू किया गया है। और एक बार नहीं, 3 बार, सुबह में 9 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे और फिर शाम में 5 बजे। और आप जानते हैं कि बिहार की जो स्थिति है और जो विगत कई महीनों से, सालों से कई घटना जो महिलाओं के साथ घटते रही है, और 5 बजे शाम के बाद उन लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों से, नदी से, दियारा क्षेत्रों से लौटना जो, ग्रामीण क्षेत्रों से लौटना जो काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और इसी परिस्थिति में हम लोग का अनुरोध है, मांग है कि FRS वापस लिया जाए। और चूँकि वो जगह नेटवर्क का सुविधा नहीं रहता है, सड़क यातायात का सुविधा बेहतर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में सामने ग्रामीण क्षेत्रों से लौटना यह जो है बहुत ही दुष्कर काम है। इसलिए हम लोगों ने कहा था सरकार से कि FRS को वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा है। सरकार का संकल्प है 2401 18 जुलाई 2007 का ही संकल्प है कि हम समान काम के लिए समान वेतन देंगे। और उसके बाद हाई लेवल कमेटी बनाया। हाई लेवल कमेटी के बाद भी जो है 2018 में भी आदेश निर्गत हुआ और तमाम सुविधाएं देने के लिए निर्णय हुआ। लेकिन सरकार अभी भी जो है NHM कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो है मात्र जो है NM लोगों को पहले तो 11,500 रुपया ही था, लेकिन अभी पिछले साल जो है बढ़ा है तो उनको 3,500 बढ़ाएगा तो 15,000 रुपया हुआ है। तो 15,000 रुपया में कैसे इनका परिवार चलेगा, भरण पोषण चलेगा और सुबह से शाम तक आने जाने में जो बहुत कठिनाई है। तो इसलिए हम लोग कहा कि समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। उसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जो बिहार की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, बिहार में जो बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो पटना जिला के हैं वो बेतिया में पोस्टिंग है, किसी मधुबनी में, सहरसा में पोस्टिंग है। तो मान लीजिए कि एक दिन संडे छुट्टी मिलता है तो छुट्टी में आने और जाने में उनका समय खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि इनका ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। ऐच्छिक जो गिरिज जिला है या मायके है, ससुराल है, उसके आसपास इनको पोस्टिंग कर दिया जाए। तो कोई बात नहीं, 2 घंटा 3 घंटा में चले जाएंगे, चले आएंगे। तो सरकार ये भी नहीं कर रही है। ये भी आश्वासन मिला है, इस आंदोलन के क्रम में आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई संकल्प आदेश निर्गत नहीं हुआ है। आप देख कर आश्चर्य कीजिएगा कि HWC है, उप स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है जो महिला कर्मियों के लिए या आम कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए भी जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। वैसे जगहों पर यह जो है कैसे सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करेंगे। तो यह आप बहुत ही, सरकार जो सिर्फ दिखाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं कर्मियों, खास करके महिला कर्मियों को हम देख रहे हैं, जितने भी स्कीम वर्कर हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे विद्यालय रसोईया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, महिला कर्मियों का बड़े पैमाने पर श्रम का शोषण किया जा रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि महिला कर्मियों को उचित सम्मान मिले, उचित काम का दाम मिले, काम का मेहनताना मिले। सर्वप्रथम इस संवाददाता सम्मेलन में हम महासंघ गोपकोट एवं बिहार संविधान NM संघर्ष मोर्चा की ओर से आप तमाम मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज का यह प्रेस संवाददाता बुलाने का जो मुख्य कारण है कि विगत 2 महीने से 8 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर थे, कार्य बहिष्कार पर थे। सरकार के कई पदाधिकारियों से कई स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन अभी तक जो है सरकार स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं किया। बार बार कह रही कि हम आदेश निकालेंगे, लेकिन आदेश नहीं निकाला है। इसलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी अभी मिले थे और स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बावजूद भी उनके द्वारा कहा गया था, वादा किया गया था कि हम आदेश निर्गत करवा देंगे, तो अभी तक नहीं निकला है। इसीलिए आज आप तमाम लोगों को हम लोग बुलाने का किए हैं। पहला जो आंदोलन है, क्योंकि FRS मतलब चेहरा दिखा करके उपस्थिति बनाने का जो प्रणाली था, 3 बार रेगुलर एम्प्लाई पर FRS सिस्टम लागू नहीं किया गया है और जो संविदा कर्मचारियों हैं सिर्फ उन पर ही लागू किया गया है। और एक बार नहीं, 3 बार, सुबह में 9 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे और फिर शाम में 5 बजे। और आप जानते हैं कि बिहार की जो स्थिति है और जो विगत कई महीनों से, सालों से कई घटना जो महिलाओं के साथ घटते रही है, और 5 बजे शाम के बाद उन लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों से, नदी से, दियारा क्षेत्रों से लौटना जो, ग्रामीण क्षेत्रों से लौटना जो काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और इसी परिस्थिति में हम लोग का अनुरोध है, मांग है कि FRS वापस लिया जाए। और चूँकि वो जगह नेटवर्क का सुविधा नहीं रहता है, सड़क यातायात का सुविधा बेहतर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में सामने ग्रामीण क्षेत्रों से लौटना यह जो है बहुत ही दुष्कर काम है। इसलिए हम लोगों ने कहा था सरकार से कि FRS को वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा है। सरकार का संकल्प है 2401 18 जुलाई 2007 का ही संकल्प है कि हम समान काम के लिए समान वेतन देंगे। और उसके बाद हाई लेवल कमेटी बनाया। हाई लेवल कमेटी के बाद भी जो है 2018 में भी आदेश निर्गत हुआ
और तमाम सुविधाएं देने के लिए निर्णय हुआ। लेकिन सरकार अभी भी जो है एनएचएम कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो है मात्र जो है एनएम लोगों को पहले तो 11,500 रुपया ही था, लेकिन अभी पिछले साल जो है बढ़ा है तो उनको 3,500 बढ़ाएगा तो 15,000 रुपया हुआ है। तो 15,000 रुपया में कैसे इनका परिवार चलेगा, भरण पोषण चलेगा, और सुबह से शाम तक आने जाने में जो बहुत कठिनाई है। तो इसलिए हम लोग कहा कि समान काम के समान वेतन चाहिए। उसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जो बिहार की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, बिहार में जो बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो पटना जिला के हैं वो बेतिया में पोस्टिंग है, किसी मधुबनी में, सहरसा में पोस्टिंग है। तो मान लीजिए कि एक दिन संडे छुट्टी मिलता है, तो छुट्टी में आने और जाने में उनका समय खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि इनका ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। ऐच्छिक जो गिरिज जिला है या मायके है, ससुराल है, उसके आसपास इनको पोस्टिंग कर दिया जाए। तो कोई बात नहीं, 2 घंटा 3 घंटा में चले जाएंगे, चले आएंगे। तो सरकार ये भी नहीं कर रही है। ये भी आश्वासन मिला है, इस आंदोलन के क्रम में आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई संकल्प आदेश निर्गत नहीं हुआ है। आप तमाम आप देख कर आश्चर्य कीजिएगा कि HWC है, उप स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है जो महिला कर्मियों के लिए या आम कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए भी जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। वैसे जगहों पर यह जो है कैसे सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करेंगे। तो यह आप बहुत ही सरकार जो सिर्फ दिखाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं कर्मियों, खास करके महिला कर्मियों को हम देख रहे हैं, जितने भी स्कीम वर्कर हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे विद्यालय रसोईया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, महिला कर्मियों का बड़े पैमाने पर श्रम का शोषण किया जा रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि महिला कर्मियों को उचित सम्मान मिले, उचित काम का दाम मिले, काम का मेहनताना मिले।